राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली 5 दिनों का त्यौहार होता है। पहले दिन हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। दूसरे दिन इस त्यौहार को हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। आइए आज हम बात करते हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। दीपावली पर्व के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चतुर्दशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी दिन शाम को दीपदान की प्रथा है, जिसे यमराज के लिए किया जाता है। इस पर्व का जो महत्व है, उस दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली। इसे छोटी दीपावली इसलिए कहा जाता है क्योंकि दीपावली से एक दिन पहले रात के वक्त उसी प्रकार दिए की रोशनी की जाती है जैसे दीपावली की रात को। इसकी एक कथा भी है। इस रात दिए जलाने की प्रथा के संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी और दुराचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दिए जलाए जाते हैं। इस दिन व्रत और पूजा करने की एक दूसरी कथा यह है कि रति देव नामक एक पुण्य आत्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उसके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूतों को अपने सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक भूखा ब्राह्मण लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उससे इस पाप मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मण को भोजन करवाकर उन्हें अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने बताया था। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति दिलाने के लिए भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर तेल लगाकर पानी में चिड़चिड़ी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घूमता है और फिर उसे लेकर बाहर कहीं दूर रख आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है।
माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।